नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो को जारी कर दी है और कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिए हुए थे। तो हम इसी बात को इंतजार में थे कि बीजेपी कब अपनी मैनिफेस्टो को जारी करे, ताकि हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएं। आज से 2 से 3 दिन बाद यानी कि 19 तारीख से जो है वो चुनाव चालू हो जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगले 5 साल में या फिर कांग्रेस की सरकार बने केंद्र में या फिर बीजेपी की सरकार बने केंद्र में, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं उसी के हिसाब से जो है वो अगले 5 साल देश में काम किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है और कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो को जारी किया है उन्होंने जो है वो अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि आज से 2 से 3 दिन बाद जो है वो चुनाव शुरू हो जाएंगे और आप वोट देने जाएंगे। तो इस मैनिफेस्टो के हिसाब से आप वोट दें कि कौन से पार्टी सरकार में आएंगी तो वो विकास करेंगे। देखिए, यंग वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि हम जब सरकार में आएंगे फिर से, तो जो पेपर लीक्स होती है, गवर्नमेंट एग्जाम की जो पेपर लीक्स होती है, उसके लिए जो है एक कानून लेकर के आएंगे, ताकि जो है वो पेपर लीक्स अगर कोई करे तो उस पर जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई किए जा सके। दूसरे में जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसे जो है वो भरा जाएगा। तीसरे में जो है वो स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो पूरे तरीके से बल दिया जाएगा। चौथे में जो है वो भारत में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है उसे जो है वो और बूस्ट किया जाएगा और जो है उसे बढ़ चढ़ के बूस्ट किया जाएगा, ताकि हमारे भारत में जो है वो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पाँचवें में जो है वो मुद्रा क्रेडिट प्रोग्राम्स को डबल किया जाएगा। अभी तक कोई भी बिजनेस करना चाहता है, अगर वो लोन लेने चाहते हैं तो उसे जो है वो 10 लाख रुपया दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। लेकिन सरकार फिर से बनेंगी बीजेपी के, तो वो कह रहे हैं कि अब हम मुद्रा लोन के तहत जो है वो 20 लाख रुपये की लोन देंगे। वहीं कांग्रेस ने यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम जो है एक युवा न्याय प्रोग्राम लेकर के आएंगे, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को जो है वो टैकल किया जा सके। दूसरे में अप्रेंटिसशिप को जो है वो प्राथमिकता दिया जाएगा। जितने भी डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट है, उसे जो है वो 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवाई जाएंगी, प्राइवेट में या फिर सरकारी में। तीसरे में जो 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली है उसे जो है वो भरा जाएगा। चौथे में कोरोना के समय में जो भी छात्र का 1 साल बर्बाद हुआ था, कोरोना में वो किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो उन्हें जो है वो 1 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा और वैसे छात्र जो कोरोना में एग्जाम नहीं दे पाए थे वो फिर से 1 साल के लिए एग्जाम दे पाएंगे। वहीं महिला वोट को और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो है वो 3 करोड़ गाँव की महिला को जो है वो लखपति बनाएंगे, लखपति दीदी योजना के तहत। दूसरे में महिला के हेल्थ को जो है वो और अच्छा किया जाएगा, उन्हें जो है वो हेल्थ सर्विस और अच्छा मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि आजकल जो है वो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, कर्विक्स कैंसर हो रहे हैं। तो इस टाइप के हेल्थ इशू से डील करने के लिए जो है वो और अच्छा से अच्छा हेल्थ सर्विसेज लाई जाएगी। तीसरे में पार्लियामेंट में जो है वो वोमेन के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा, है ना, वोमेन रिजर्वेशन बिल के तहत। वहीं पे कांग्रेस ने जो है वो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं महिलाओं को लेकर के कि अगर उनकी सरकार आती है तो महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर एक गरीब महिला को जो है वो 1 लाख रुपया दिया जाएगा प्रत्येक साल। दूसरे में 50% रिजर्वेशन जो है वो सरकारी नौकरियों के लिए रखेंगी। तीसरे में हर एक जिले में जो है वो महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, वैसे महिलाओं के लिए जो काम करती है ना, घरेलू काम करती है, तो उनको रहने के लिए जो है एक हॉस्टल बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वहीं हेल्थ के लिए, महिला पुरुष दोनों के हेल्थ के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि हम जो है वो एम्स को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। दूसरे में आयुष्मान भारत को भी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड की जाएगी। तीसरे में जन औषधि केंद्र को भी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किए जाएंगे। और चौथे में ट्रांसजेंडर को भी जो है वो आयुष्मान की लाभ दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने हेल्थ को लेकर अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि 25 लाख रुपयों की जो है वो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। जैसे राजस्थान में हर एक व्यक्ति को जो है वो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपयों की दी जाती है, वैसे ही पूरे भारत में जो है इस नियम को लागू किया जाएगा। दूसरे में हर एक तरीके की तरह की बीमारी को जो है वो फ्री में इलाज किया जाएगा पूरे देश भर में। तीसरे में
4% बजट जो है वो हेल्थ के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट रखेंगी। वहीं पे एजुकेशन के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि इंस्टीट्यूशन को जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड किए जाएंगे। दूसरे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो बढ़िया तरीके से लागू किए जाएंगे। तीसरे में जो है वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार जो है वो फोकस्ड रहेंगी। वहीं पे कांग्रेस ने एजुकेशन के लिए चुनावी वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में कि एजुकेशन एक्ट के तहत जो है वो 1 से लेके कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए जो है वो पूरी तरीके से पढ़ाई फ्री कर दी जाएंगी। दूसरे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अमेंड करके, सुधार करके जो है वो उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। वहीं पे भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किसानों के लेकर के चुनावी वादे किए हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो पीएम फसल बीमा योजना को जो है वो और बढ़िया किया जाएगा। दूसरे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को जो है वो और बढ़ाया जाएगा। वहीं पे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए वादे किए हैं कि एमएसपी को जो है वो लीगल गारंटी दी जाएंगी। दूसरे में एग्रीकल्चर के लिए जो है वो परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा जिससे जो है वो लोन आसानी से मिल सके किसानों को। वहीं बीजेपी ने सीनियर सिटीजन के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि अब 70 साल से अधिक उम्र की सीनियर सिटीजन को जो है वो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाएंगे। दूसरे में सीनियर सिटीजन जो तीर्थ स्थल जाएंगे, धार्मिक स्थल जाएंगे, तो उनके लिए जो है वो बस का किराया और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंस बनाया जाएगा। वहीं पे कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सीनियर सिटीजन के लिए वादे किए हैं कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को जो है वो और अच्छे तरीके से लागू किए जाएंगे। दूसरे में जो विधवा महिला है, जो सीनियर सिटीजन है और जो विकलांग है उसे जो है वो 1000 रुपया प्रत्येक महीना दिए जाएंगे। तीसरे में सीनियर सिटीजन को जो है वो ट्रैवल करने के लिए उसके ट्रैवल फी को जो है वो कम किया जाएगा, कंसेशन किया जाएगा। वहीं पे इकोनॉमी के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम जो है अपने देश की इकोनॉमी को जो है वो तीसरे स्थान पे लेकर के जाएंगे। दूसरे में महंगाई को जो है वो कंट्रोल करके रखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जो है महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तीसरे में एम्प्लॉयमेंट को जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। वहीं पे कांग्रेस ने इकोनॉमी को लेकर के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि जीडीपी को जो है वो डबल करेंगे हम अगले 10 सालों में। दूसरे में गिग वर्कर यानी कि जैसे कि जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, इसके जो डिलीवरी बॉय होते हैं तो इनके लिए जो है एक लॉ लेकर के आएंगे ताकि इनकी राइट को जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके। वहीं बीजेपी ने चुनावी मैनिफेस्टो में नेशनल सिक्योरिटी के लेकर के वादे किए हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जैसे कि नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, है ना, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जो है वो एक कमांडर देंगे, है ना। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है वो अब कमांडेंट दिए जाएंगे। दूसरे में बॉर्डर को जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए जाएंगे, जैसे कि फेंसिंग हो गई, तो ये सारे चीज़ जो है वो और अच्छे तरीके से किए जाएंगे। तीसरे में हमारे आर्मी के जवान को जो है वो वेपन दिए जाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। वहीं पे कांग्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी के लेकर के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि अग्निपथ स्कीम को जो है वो कांग्रेस खत्म कर देगी। दूसरे में सीडीएस अपॉइंटिंग होते हैं उसको जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किए जाएंगे। और तीसरे में 1 रैंक 1 पेंशन को जो है वो और अच्छे तरीके से लागू किए जाएंगे। तो हमारी यह वीडियो बनाने की मेन पर्पस यही थी कि 19 तारीख से चुनाव होने वाले हैं और ये सारे मैनिफेस्टो को देख करके आप जो है वो आप समझ जाएंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो विकास की मैनिफेस्टो जारी की है और उसी के हिसाब से जो है वो आप वोट डालेंगे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब ये बताएं कि कौन सी पार्टी जो है वो विकास की मैनिफेस्टो जारी की है। तो आप अपना राय जो है, आप अपना तर्क जो है वो कमेंट के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।